दोस्तों आज मैं वो काम करने वाला हूँ जिसके लिए कि सभी यंगस्टर्स को, सभी यूथ को स्पेशली मना किया जाता है, दैट इज़ एफडी में इन्वेस्ट। सो यस, नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है द क्रेडिट एक्सप्लोरर चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के हाईएस्ट पेइंग एफडी के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा किस केस सिनेरियो में आपको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस केस सिनेरियो में आपको एफडी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज आपको इसकी प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा। हर कोई एफडी को बस कर्ज करता रहता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक कि किस केस सिनेरियो में आपको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस केस सिनेरियो में आपको एफडी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एफडी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा, प्लस आपको बताऊंगा कि एफडी हर केस में बुरी नहीं है जैसे कि उसको प्रमोट किया जाता है कि हर केस में बुरी है। मैं आपको आज बताऊंगा उसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी। यस, नेगेटिव है, एब्सोल्युटली नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं अपने एज के हिसाब से बात करूं तो अभी हमारी एज इतनी नहीं हुई कि हमको एफडी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बट यस, वॉलेटाइल मार्केट में इट्स वेरी यूजफुल, तो आज आपको इसी के बारे में एक्सप्लेन करके बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपको ऊपर का बैनर डिस्प्ले हो रहा है, अगर आपको विजिबल है आराम से, ऊपर वाला बैनर जो मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है यू कैन गेट अप टू 7.35% इंटरेस्ट रेट ऑन एफडी। मैं आपको बताना चाहूँगा, आई गेस मैंने अब तक किसी भी एफडी में इतनी हाई इंटरेस्ट रेट नहीं देखी है। पोस्ट कोविड टाइम में आपको ऐसे इंटरेस्ट रेट्स देना इज़ रियली वेरी रेयर एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि कुछ ब्रांड्स होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं बजाज की तरफ से कुछ एफडीज आते हैं, उनमें आपको हाई रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, बट दैट आर नॉट सेफ। उसमें थोड़ी सेफ्टी की इतनी गारंटी नहीं होती। बट आज हम जिस एफडी के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ आईएनडी मनी की तरफ से आने वाला सुपर सेवर एफडी। एसबीएम बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक के अंडर होने वाला है एंड दे आर गिविंग 7.35% इंटरेस्ट ऑन 2 years ऑफ एफडी। प्लस अगर आप किसी ओल्डर पर्सन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं दैट बिकम 7.85% का इंटरेस्ट रेट, जो कि रियली में बहुत बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, इवन मैं अगर बात करूँ आपको कुछ लिक्विड फंड्स की तो उनका इंटरेस्ट रेट भी इससे कम होता है। और यहाँ पर आपको श्योरिटी मिल रही है कि आपको ये इंटरेस्ट रेट मिलेगा ही मिलेगा, आपको इसका जो अमाउंट है मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट डाउन होगा तो बिल्कुल गिर जाएगा अमाउंट, बिल्कुल भी नहीं। जबकि लिक्विड फंड्स में ये रिस्क होता है, हालांकि लिक्विड फंड्स में ये रिस्क कम होता है। आई गेस अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं पता तो मैं जानता हूँ कि आपको लिक्विड फंड्स के बारे में भी नहीं पता होगा। सो अभी इसके बारे में इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपको नहीं समझाना चाहूँगा, बस आइडिया दे रहा हूँ आपको। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के ऊपर बेसिक्स से रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आ जाए, जिसके अंदर कि आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊं इन सब चीज़ों के बारे में, छोटे मोटे टर्म्स के बारे में। एब्सोल्युटली उसके अंदर मैं कुछ आपको ज्ञान नहीं देने वाला हूँ बहुत सारा एक्स्ट्रा, क्योंकि वो ऑलरेडी यूट्यूब पे प्रेजेंट है। मैं बस अपनी तरफ से कोशिश करूंगा सिंपलर वर्ड्स में आपको कुछ कुछ चीज़ें समझा सकूँ, सिखा सकूँ। तो अभी हम बात करें एफडी की, तो एफडी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है आईएनडी मनी सुपर सेवर एफडी। वैसे इस एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आईएनडी मनी इज रियली अ सुपर एप्लीकेशन मैनेज ऑल योर फाइनेंसेस, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे आपने जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस है, सब कुछ को मैनेज करके एक ही ऐप में आप देख सकते हैं। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है इस एप्लीकेशन की। और इन्होंने एफडी का सिस्टम ऑफर कर रखा है और मैं इसमें आज 20,000 डिप्लॉय करने वाला हूँ। देखिए, पहले बात करते हैं एफडी के प्रोस की। तो एफडी देखिए, सबसे पहली चीज़ वॉलेटाइल नहीं होता मार्केट की तरह। ऐसा नहीं कि भाई आपने इन्वेस्ट किया और आपका कुछ नेगेटिव में बैलेंस चला गया, ऐसा नहीं होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट का अर्थ यही होता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब आपका डिपॉजिट फिक्स्ड है, इस पर इंटरेस्ट जो मिल रहा है दैट इज़ ऑल्सो फिक्स्ड। कंपाउंडिंग का प्रॉफिट आपको यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। अब कंपाउंडिंग क्या होती है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट यस, अगर आप जानते हैं तो आप समझ गए होंगे। एक और चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी होती है, दैट इज़ अप टू 5 लाख ये इंश्योर्ड होता है। मतलब आपका अमाउंट कहीं नहीं जाएगा, चाहे बैंक बंद हो जाए, बैंक का दिवालिया निकल जाए, बैंक बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो, आपका अमाउंट कहीं नहीं जाने वाला। आपका अमाउंट बिल्कुल सेफ है, आरबीआई ने उसको सेफ गार्ड कर रखा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यही अगर मैं बात करूँ मार्केट की, तो अभी आप देख रहे हो इस साल 2022 में मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है आपके लिए। इवन अगर आपने कोई प्रीवियस अमाउंट इन्वेस्ट भी कर रखा है और आपको कोई इमरजेंसी है, आपको कोई रिक्वायरमेंट है और आप पैसे विड्रॉ करते हैं, तो एब्सोल्युटली आपको अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल जाएगा। इस केस में एफडी इज़ रियली अ गुड ऑप्शन। चलिए अब बात करते हैं एफडी में पैसा क्यों और कब डिप्लॉय करना चाहिए। पहली थिंग, अगर आपके पास कोई ऐसा अमाउंट है, स्पेशली इमरजेंसी फंड जिसे आप कह सकते हैं, उसको आप सेफ गार्ड करके रखना चाहते हैं, जिस पे कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि वो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ होने का, जिसमें रिस्क ना हो, तो उसके लिए आप उसको एफडी में सिक्योर कर सकते हैं। एफडी में ध्यान रखिएगा, हर किसी बैंक की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई आई एम प्रमोटिंग दिस थिंग कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर गेटिंग इंटरेस्ट लोअर देन 6.5-6.6%, डू नॉट गो फॉर एफडी, बिकॉज वो बिल्कुल भी अच्छा एसेट नहीं रह जाता। हाँ, फिर भी उस केस में अगर आपको बहुत एक्सट्रीमली लेवल पे कोई ऐसा पैसा है जिसको कि आप 100% सेफ गार्ड करके रखना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर एफडी। बट
बट क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिलता है, प्लस ये चीज़ जो है 100% ऑनलाइन है, तो आप इजीली यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वॉलेटाइल मार्केट में एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प बन जाता है एफडी। दूसरी चीज़ डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक चीज़ डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आप एफडी के अंदर पैसा रख सकते हैं। ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन का मेथड है। हालांकि आप इसमें ज़्यादा अमाउंट नहीं रखिए, क्योंकि इसमें बस आप छोटा सा फंड रख सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50,000। उससे ज़्यादा रखना तो मेरे ख्याल से कुछ बहुत ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में आपको नुकसान होगा, उसका जो आपको वैल्यू मिलनी चाहिए उसकी वो उतना नहीं मिल पाएगा, इंटरेस्ट रेट कम ही रहेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए करते हैं लाइव इन्वेस्टिंग एफडी में, और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सिस्टम, क्या क्या प्रोसेस हो। एक नज़र फिर से हम एक बार डिटेल्स की तरफ देख लेते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना आप जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। जब आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो प्लीज़ साइलेंटली, धीरे धीरे, आराम से फिल कीजिए सारे फॉर्म को। जो भी डिटेल्स आप आराम से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। जो भी FAQs है उसको भी देख लीजिए। ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप हमेशा बेनिफिट में रहेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है दैट इज़ 7.85%। बट ये सिर्फ एल्डरली के केस में है। अगर आप नॉर्मल एडल्ट हैं, अगर आप रिटायर्ड इंडिविजुअल नहीं है, तो आपको 7.35% का ही मिलेगा इंटरेस्ट रेट। टेन्योर है 1 से लेकर के 120 महीने तक का, जो भी आप चुन सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड ऑफ 5,000 रुपीज़, एंड यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। यहाँ पे आप कुछ कंपैरिजन देख सकते हैं बाकी किसी बैंक्स के थ्रू। जैसे सेविंग्स अकाउंट में तो आपको 3% भी ज़्यादा दिखाया हुआ है, कुछ में तो 2-2.5% ही मिलता है। और आप इसकी एफडी को कंपेयर कर सकते हैं बाकी बैंक्स के एफडी के साथ में। कुछ सेलियंट फीचर्स की बात करें तो हाईएस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाता है। RBI इंश्योर्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अप टू 5 लाख बिल्कुल सेफ्टी के साथ आपके पास आपके पैसे पड़े रहते हैं। और जो बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है, अभी तक इन्होंने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया। और बाकी आप इसके बारे में कुछ डिटेल्स और पढ़ना चाहते तो इंटरनेट पे RBI की वेबसाइट पे बहुत जगह इनके अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाकर इनकी बाकी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इनके CEO की और कुछ एक्सपर्ट्स की डिटेल्ड मेंशन है, आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, दैट इज़ FAQs। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो ज़रूर इस पोर्शन को पढ़िएगा, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपके लिए ओपन है, वहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है। बस आपको जो भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उससे 1% कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उसके हिसाब से आपको जितना भी अमाउंट बनता है फाइनलाइज करके उतना रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये सिस्टम है। बाकी इसके अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। जो भी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। और भी कुछ क्वेरी है तो नीचे आप देख सकते हैं व्यू मोर FAQs पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको और भी एक्स्ट्रा FAQs देखने को मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है जो सॉल्व नहीं हो पा रही, नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर आपको 100% देंगे। तो फिर चलिए अब करते हैं लाइव इन्वेस्टिंग इस FD के अंदर। अब हम क्लिक करते हैं सेलेक्ट प्लान पर, हम अपने FD का प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं जो प्लान करने वाला हूँ दैट इज़ ऑफ 2 ईयर्स, क्योंकि वहीं पे मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है 7.35% पर एनम की इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम 20,000 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, और कभी मे भी ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको बिल्कुल निकाल के यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में ना बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैंने आपको बताया, वॉलेटाइल मार्केट में आप म्यूचुअल फंड से या स्टॉक से पैसे निकालते हैं तो आपके लिए 100% बेनिफिट नहीं रहता। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं, आपको जब भी ज़रूरत हो निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नुकसान नहीं होने वाला, बेनिफिट ही बेनिफिट रहेगा हमेशा। तो नेगेटिव में बैलेंस जाने का कोई टेंशन भी नहीं है आपको। तो प्लान आप देख लीजिए, 2 ईयर्स पे आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो मैं इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फाइनल जो अमाउंट मुझे आफ्टर 2 ईयर्स देखने को मिलेगा दैट इज़ दिस 23,136, यानी कि 23,136 रुपये विद इंटरेस्ट ऑफ 7.35% पर एनम, विच इज़ रियली वेरी गुड इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर FDs। तो चलिए अब कर लेते हैं कंटिन्यू पे क्लिक, और बाकी यहाँ पे आपके सामने डिटेल्स दिख जाएंगी। जो फाइनल डिटेल्स है यहाँ पे एक बार आप आराम से देख करके इसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा, एंड इसके बाद में आप प्रोसीड कर सकते हैं आगे। फिर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप जो भी चाहें वो मेथड चुन सकते हैं। मैं यहाँ पे फटाफट इसका पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे डिटेल्स ओपन हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपका FD जो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, एंड यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। आपको फुल डिटेल्स और देखनी है तो व्यू माय FD पे टैप कीजिए, आपके बाकी डिटेल्स भी आपको दिखाई दे जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला है ये मेरा पुराना ऑर्डर था जिसको मैं कंप्लीटली प्लेस नहीं कर पाया था, उसको आप नेगलेक्ट कीजिए। नीचे वाला जो है ये सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है, और वही मेरा ओरिजिनल FD है। देख सकते हैं सिंपल सा प्रोसेस था FD को क्रिएट करने का ऑनलाइन। एंड फिर भी कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वॉचिंग दिस वन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।